जय हिंद एवरीवन। मैं आप लोगों का कुमार सचिन। और हम लोगों ने अभी तक जितने सारे क्लासेस कर रखे हैं, आशा होगा आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। और अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलने वाले थे, बट बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि नहीं सर, पहले हमको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाइए जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पिछले वर्ष जो क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, मीन्स 2025, और उसका हम लोग 2025 का किसका क्वेश्चन करने वाले हैं, मैथमेटिक्स। जैसे कि आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है सर। क्वेश्चन को वहाँ पे थोड़ा देखिएगा, रीड कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है सर, जैक जैक पेपर 2 दो। टोटल क्वेश्चन नंबर क्या है सर, टोटल क्वेश्चन कितने, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, और हम लोग किस किस सेक्शन की कर रहे हैं, मैथमेटिक्स। और इसमें से जो है सर, पेज नंबर 6 टू पेज नंबर 40, क्या लिखा हुआ है सर, पेज नंबर 6 से पेज नंबर 40। ठीक है, कंटेंट्स मैथमेटिक्स क्वेश्चन। क्या बोला गया सर, कंटेंट्स मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहले मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को बताना आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग सर अपने साथ एक पेन लेके बैठे और एक कॉपी को। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे मेरे को बहुत सारे बच्चों से पता चला कि ऑफलाइन स्टूडेंट जैसे हैं, कि वो सब में क्या है, ईर्ष्या की भावना है, मतलब सिर्फ जलन की भावना। अब वो सोचता है कि हम जो है सर वीडियो को शेयर ही नहीं करें। क्यों नहीं शेयर करें, कहीं मेरा फ्रेंड जो है मेरे से ज़्यादा मार्क्स ना ला पाए। तो ये सारी ईर्ष्या भावना ना रखें बाबू। क्यों ना रखें सर, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को शेयर नहीं कर रहे। ऐसा थोड़े है कि आपका फ्रेंड के अलावा और भी बहुत सारे बंदे जो आपसे ज़्यादा मार्क्स नहीं लाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप एक को नहीं वीडियो भेजिएगा। ठीक है, आप ये आपका ये फ्रेंड है, ये जान नहीं पाए, दूसरा कोई तो जान रहा है, तीसरा कोई तो जान रहा है, तो आपसे ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। आप ये दिमाग में रखिए कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी ईर्ष्या की भावना, हाँ, स्टूडेंट लाइफ में ईर्ष्या की भावना रहना चाहिए। फ्रेंड्स कंपटीटिव कीजिए। अब जैसे कि हम भी अपना दोस्तों से रखते थे, ऐसी बात नहीं है कि ईर्ष्या की भावना मेरे में नहीं था। तो हम लोग ऐसे नहीं करते थे कि अगर हम कोई कंटेंट पढ़ रहे तो वो अपने दोस्त को नहीं बताएंगे। ये तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना। पढ़ने की मज़ा तब है कि जब तू भी पढ़, हम भी पढ़ेंगे, उसके बाद कंपटीटिव करते कि बराबरी कब, जब सामना हो। ठीक है, इक्वल का। तो वही सर कि शेयर करना है आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ चीज़, और कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिल रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, तो कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर हमको समझ में आ रहा है। और जैसे बहुत सारे पिछले लेक्चर में बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था, तो उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी था किसी अदर सेक्टर में, और मेरे हेल्थ इशू भी चल रहे थे, जिसके कारण मैं क्लासेस को नहीं रेगुलर बेसिस पे डाल पा रहा था। ठीक है, बट अब मैं आप लोगों का एग्ज़ाम तक कंटिन्यू बना रहूँगा। और कमेंट करना है सर कि आप लोग कौन से स्टेट, सॉरी स्टेट तो मेरे सारे वैसे झारखंड से ही देखेंगे ना, क्योंकि झारखंड का पेपर है तो झारखंड से ही देखेंगे, जाहिर सी बात है। तो कमेंट कीजिएगा कि आपको आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, झारखंड में क्योंकि 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं वहाँ से मेरे को बताइएगा। ठीक है, लाइक तो आप लोग करते ही हैं, वो तो दिख ही रहा है हर एक वीडियो में, तो उनको बोलने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं ना कि ये सारी बातों को बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्योंकि ऑफलाइन में जब टेस्ट लिया था, तो टेस्ट जब मैंने लिया तो उसमें से एक ही बच्चे थे जिन्होंने 42 आउट ऑफ, एक तरह से बोल सकते हैं 42 आउट गेन करा। ठीक है, बाकी बात अदर बच्चे क्या कर रहे हैं, किन्हीं का 38 है, किन्हीं का 33 है, तो इसी तरह से कुछ चलते जा रहा है। मतलब ओवरऑल 30 से अबव है सभी का। तो सर 42% भी 30 से अबव रह रहा है, तो लैक आखिर क्यों, कहाँ पे हो रहा है। तो लैक जो है सर, कमी जो है रिवीजन पे वो सारे बच्चों से पता चला। और ऐसा नहीं कि मैं टीचर तो बाद में बना ना,
अरे एजुकेटेड तो मैं बाद में बना ना, मैं भी तो पहले एक स्टूडेंट था। तो मेरी क्या क्या गलतियाँ थी, मैंने क्या क्या गलतियाँ करता था अपने लाइफ में, तो वो सारे मेरा रिवीजन ही था। कि रिवीजन हम लोग क्या करते हैं ना कि क्लासेस को सिर्फ देखते हैं ऐसे मूवी की तरह, तो सर ये मैथ है। हम लोग मैथ्स में, मैंने हर एक लेक्चर में बताया कि मैथ्स को जितना आप रिवीजन कीजिएगा, मल्टीपल टाइम कीजिएगा, उतने आपके हाथों में रहेगा, ठीक है, और उतना ईजी है। मैं टफ नहीं है सर, क्योंकि आप अभी तक अगर मेरे क्लासेस को किए हैं तो टफ तो लगा ही नहीं है। टफ जो है सर, टफ जो है मैथ आपको लगा ही नहीं होगा, ठीक है। मैथ्स जो है टफ नहीं है, बस ऐसे हवा बना देते हैं टीचर्स कि मैथ्स टफ है, टफ है, टफ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सर आप लोगों को सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब सारी चीज़ों को आप लोग खुद, हमको बोलना ना पड़े, शेयर करने के लिए हम बोलेंगे तो मैं पढ़ाने पे ध्यान दूंगा या ये सारी बातों पे ध्यान दूंगा बाबू। तो आप लोगों को ये खुद नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि मैंने किसी चीज़, किसी भी तरह से पेड का नहीं यहाँ पे दिया है, ठीक है, पेड कॉस्ट तो है नहीं, यहाँ पे कोई चार्जेस तो लग नहीं रहे। तो आप लोगों को खुद ये सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए था। अगर मैं पैस पे लाता तो अच्छी खासी मेरी को इनकम हो जाता, ठीक है। तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मेरे को अर्निंग करना है, यहाँ से बच्चों से पैसे अर्न करना है, ठीक है। इतने सारे मेरे मेरे पास इतने पैसे आ ही जाते हैं, ऑफलाइन से मेरे पास आ जाते हैं, और ऑफलाइन में ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बड़ा अमाउंट रखा है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या करने वाले से 2025 में जितने सारे क्वेश्चन आए हुए थे मैथ्स में, हम लोग उन सारे क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चों का ऐसा मेरे को ऑफलाइन स्टूडेंट्स के द्वारा पता चला कि सर आपका वॉइस जो है सर कम है। तो थोड़ा आप लोग बताइएगा कि मेरा वॉइस क्या कम आता है या फिर एकदम ठीक है। अगर कम आ रहा है तो अपने वॉइस को आप इंक्रीमेंट करके देखिए, क्योंकि मैंने अपने सारे लेक्चर्स में मैं खुद देख लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अपलोडिंग से पहले मैंने सारी चीज़ों को चेक करता हूँ कि हाँ सारा ओके है, उसके बाद ही अपलोड करता हूँ किसी चीज़ को, ठीक है सर। तो मैंने क्या बोला, 2025 के जितने भी मैथ्स में PYQ है आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को देखने वाले हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, PYQ को देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम का अगर आपको जानना है कि कैसे क्या है, इसकी नस को पकड़ना है, तो पहले PYQ को PYQ को देखते हैं, ऐसे पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन का लेवल ये है, ऐसे ऐसे टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, आस्क किए जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। तो कुछ इन चीज़ें लिखी हुई हैं, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिएगा। क्या सर, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 से 15, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने देखने को मिल रहे हैं सर, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1, हाँ मैं दोनों मीडियम के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, क्या सर, हिंदी माध्यम से, तो क्वेश्चन आप लोग हिंदी से पढ़िएगा। देखिए हिंदी से लिखा है और इंग्लिश से भी लिखा है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक इंग्लिश माध्यम का क्वेश्चन रीड करूँगा। आप लोग हिंदी वाले माध्यम के बच्चे हैं तो आप लोग हिंदी से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। बाकी बात देखो, मैथ ऐसी चीज़ है ना, ये क्वेश्चन वैसे है, ठीक है। सॉल्यूशन तो मैं दोनों लैंग्वेज में देता हूँ, बाईलिंगुअल ही मेरा चलता है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश को रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिएगा सर। क्या बोला गया है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या बोला गया सर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब सर बात रह जाता है कि पहले होल नंबर बताइए ना सर, उसके पहले होल नंबर का इंफॉर्मेशन दीजिए ना, उसके बाद स्मॉलेस्ट बताइए। तो बाबू होल नंबर किसको बोलते हैं ना, नेचुरल नंबर आप लोगों को क्या पता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है सर, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम तक, ठीक है। बट सर होल नंबर में क्या हो जाता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ से बाबू, 0 से, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है। ये सारे क्या है, होल नंबर है। क्या सर, इंक्लूड क्या, 0, जिसमें इंक्लूड रहेगा 0, 0 से स्टार्ट होगा, तो वो सारे क्या है, होल नंबर है। तो सर हमको क्या किया, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है बाबू, छोटा। तो सबसे छोटा क्या है सर, होल नंबर, तो सबसे छोटा क्या है, 0, 0 छोटा है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0, तो 0 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सर ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है।
तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? जीरो। जीरो इज माई क्या है जी? स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन को मैंने सारी करवा रखी है, मैं सारा एविडेंस भी दूंगा। सेकेंड क्या बोला गया? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है सर, आप लोग को कहीं भी अगर डाउट्स रहेगा सर, ठीक है, तो बेहिचक आस्क करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आस्क नहीं करते, कमेंट सेक्शन दिया गया क्यों सर, वो उसका आप लोग फ़ायदा ही नहीं उठा रहे, तो ये गलत बात है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन का भरपूर फ़ायदा उठाइए, ठीक है सर। और जैसे मैंने बताया कि कहीं भी डाउट्स रह रहे हैं तो आप लोग आस्क कीजिएगा। क्या बोला गया? स्मॉलेस्ट होल प्राइम नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बोल देंगे इसको है सर। किन्हीं को पता है कुछ? अगर किन्हीं बच्चे को कुछ पता रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। हाँ सर, तो आप लोग को पता है? तो मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ भी आप लोग को पता नहीं है। हाँ, मैंने जिस टाइम पे क्लासेस करवाए थे रेशनल नंबर का, वहाँ पे सारी बातों को मैंने बता रखा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो सर जिसका एग्जैक्टली क्या रहते हैं? एग्जैक्टली टू फैक्टर हो। कितने फैक्टर सर? एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो। तो एग्जैक्टली टू फैक्टर मतलब क्या सर? वो नंबर या तो एक से या तो खुद से, मतलब दो ही फैक्टर होने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट बोला गया छोटा, तो दो का सर, दो का फैक्टर क्या होता है? एक से डिवाइड होता है और एक दो से, खुद से। तो दो इज माई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है सर? थर्ड नंबर एन एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या? 16/-24। 16/-24 एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है सर? एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं हम। ये सारी चीज़ों को मैंने क्लासेस में बता रखे हैं, ठीक है, पर थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दे देता हूँ। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है कि सर उसका सम क्या करने पे जीरो आना चाहिए। सम करने पे क्या आना चाहिए सर? जीरो। तो एडिटिव इनवर्स क्या ऐसा चीज़ जोड़ दें, क्या ऐसा चीज़ जोड़ दें उसमें कि जीरो हो जाए टर्म। तो एडिटिव इनवर्स किसका बोला गया? 16/-24। तो इसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। 16 को तोड़े चार के टेबल से, तो चार 4 जा 16, 4 6 जा 24 माइनस, फिर इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, 2 और 3, मतलब क्या आ रहा है? 2/3 आ रहा है, -2/3। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें कि मेरा जीरो बन जाए? तो सर -2/3, और अगर 2/3 जोड़ दें मतलब इसका अपोजिट, तो जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो कट गया, तो सारा क्या बन गया? जीरो। तो क्या जोड़ना पे आया? मतलब 2/3 जोड़ने पे क्या आ रहा है? जीरो। तो 2/3 इसमें करेक्ट आंसर। सर अब दूसरे मेथड को देखते हैं। ये तो एडिटिव इनवर्स के बारे में बता दें कि ऐसे ऐसे होता है, पर दूसरा आपके पास ये है सर कि दूसरा क्या कर सकते हैं। जैसे बाबू क्या करा मैंने? 16/-24 को ब्रेक करा, तो ब्रेक करने पे क्या है सर? -2/3। आपको कुछ नहीं करना है, एडिटिव इनवर्स जहां भी लिखा दिख जाए तो वहां पे आपको -1 से क्या करना है? -1 से इंटू करना है। जहां भी एडिटिव इनवर्स लिखा दिख जाए वहां पे क्या करना है बाबू? -1 से इंटू। अब सर -2/3 को -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया? +2/3। तो आ गया ना करेक्ट 2/3। तो वही आंसर -2/3 इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है 4 नंबर से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। देखो ये सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, PYQ में है, और यही फिर हो सकता है आपके एग्जाम में फिर 2026 में यही डिट्टो मार दे। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, कौन सा है? तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। ये मैं इस बार हो सकता है सर आप लोगों का एग्जाम में फिर ये क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों का जो एग्जाम है सर फिर आ जाए, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। फर्स्ट लेक्चर किस किसने करा है? आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है जी? जीरो। जीरो इसमें क्या? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट सर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा नंबर है? थोड़ा मार्क कर, 4 हो गया ना। 5 नंबर बाबू,
5 नंबर क्या है सर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्या, ये इसका 3 माइनस 5 इंटू 5/3, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो क्या करना है सर, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या आया सॉल्यूशन करने पे 1 आया। तो इसका वैल्यू क्या आया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू क्या आया जी 1 आया। तो 1 का ही ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सर बी नंबर करेक्ट है। देखो ये जो बाबू है ना जिसने मेरे को क्वेश्चन सेंड किया था वो भी बी ही नंबर मारा है, तो सही है, इसका भी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, कितना नंबर है सर, 5 हो गया ना। 6 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5/9 प्लस माइनस 8/9। कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब सर 5/9 प्लस माइनस 8/9 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने आता ही होगा, तो 9 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी 9, और 9 से डिवाइड करेंगे 9 को कितने बार बचेगा, एक बार में, एक बार में। अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ गया 5 है, और प्लस माइनस क्या होता है जी माइनस, और 9 को 9 से डिवाइड किया कितने बार में, एक बार में, और 8 को 1 से गुना कर देंगे, 8 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा। अब सॉल्व करते हैं, 5 को 1 से गुना किए तो 5 को 1 से गुना किए क्या है 5, माइनस का साइन है तो माइनस नहीं, 8 को 1 से गुना किए तो 8, 9 का 9 उतार देंगे। अब 5 में -8 जाएगा तो कितना बचेगा -3, और बाय में क्या है जी 9, अब कटेगा -3/9 कट रहा है, हाँ सर 3 की टेबल में 1/3, तो -1/3 इज माई करेक्ट आंसर। -1/3 का ऑप्शन में दिख रहा है सर, हाँ सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। 7 नंबर में चलते हैं बाबू, 7 नंबर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी रेशनल नंबर विल बी देयर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। कह रहा है कि कितने रेशनल नंबर होंगे 2 रेशनल नंबर के बीच में, मतलब सर 2 रेशनल नंबर क्या है, जैसे रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानो, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं सर। तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं सर, जिसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे वेयर क्या जी q नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो p/q के फॉर्मेट में जिसको जिसको लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में सर इन्फिनाइट क्या रहता है, रेशनल नंबर रहता है, ठीक है। तो इन्फिनाइट हो जाएगा इसका आंसर। अब रीजन देखना होगा तो बाबू देख ही लो थोड़ा, अगर रीजन जानना होगा तो, जैसे सर ये नंबर लाइन है, 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, 1 से 2 के जैसे से 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा, डॉट डॉट 1.9 और 2 फिर होगा, फिर बोल देगा 1 से 1.1 के बीच में, मतलब 1.01 होगा, 1.02 होगा, तो ऐसे बहुत सारे नंबर फिर बनते जाएंगे, ठीक है, नंबर लाइन में। तो इसमें बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे, तो वही इन्फिनिटी है, ठीक है। बहुत सारे मतलब 2, 1 और 2 के बीच में देखें क्या बहुत सारे, तो वही इन्फिनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, हाँ कहीं पे डाउट्स रहता है सर तो फिर से क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ सर 8 नंबर, 11/24 प्लस डैश डैश इक्वल टू -1/6, व्हाट विल बी द ब्लैंक स्पेस। कह रहा है 11/24 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू -1/6, कि ये ब्लैंक स्पेस पे क्या भराएगा, यहाँ पे क्या होगा। तो सर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब अभी यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इस प्लेस पे क्या ले लेते हैं x, तो 11/24 प्लस x इक्वल टू क्या -1/6। अब ये बाबू किस में है, ये अभी प्लस में है, ये प्लस में है ना रे, ये वाला टर्म क्या प्लस में, तो उधर इसको भेज देते हैं, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल टू क्या -1/6 माइनस 11/24, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेने आता है, अगर नहीं आता है सर तो दूसरा मेथड क्या है कि इसको नीचे से नीचे को गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो नीचे को 24 को 6 से गुना करते हैं, तो क्या आ जाएगा बाबू 6 6 24 कैरी 2 6 12 2 14 144, ठीक है। क्या आ गया 144। अब 24 को क्या गुना करेंगे इससे -1 से, तो -24, और 6 को 11 से गुना करेंगे तो 66। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस, तो माइनस ही हो गया, तो प्लस करेंगे 6 4 10, 6 2 8 और 1 कैरी 9 90, अभी बट्टे में क्या 144। अब इसको तोड़ते हैं, काटते हैं, 90 बाई क्या आ गया 144, किसके टेबल में जा रहा है जी
किसी के टेबल में जा रहा है, तो पहले 2 के टेबल में 45 क्या आ गया 72, ठीक है। फिर सर 45 बाय 72 को काटते हैं। 3 के टेबल में जा रहा है, हाँ सर 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 4 जा मतलब क्या आ गया -15/24। फिर जाएगा 3 टेबल में, तो 3 5 जा 5, 3 8 जा, अब आया क्या जी -5/8। तो -5/8 कहीं दिख रहा है आंसर में, हाँ सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है सर, द प्रोडक्ट ऑफ 0.3 इंटू 0.3, प्रोडक्ट बोला है इसका बाबू, तो इसको गुना करने पे क्या होगा, तो हम एक चीज़ बताए थे कि पॉइंट के बाद देखो कितना डिजिट है, बस उतने डिजिट के बाद देखो कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो 1 डिजिट और 1 डिजिट, तो कौन से ऑप्शन में 2 डिजिट दिख रहा है, इसमें 1 डिजिट दिख रहा है पॉइंट के बाद, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें 3 डिजिट दिख रहा है, इसमें होगा नहीं। इसमें कहाँ कुछ है ये नहीं, तो इसमें देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें दिख रहा है, तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा, गुना भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू कि द नंबर 0 इज, 0 मेरा क्या है, ये जो नंबर लाइन है बाबू, यह 0 रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, डॉट डॉट इधर -1 -2, तो ये 0 क्या है सर, तो 0 ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर, तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो सी नंबर, सी इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे सर, द स्क्वायर रूट ऑफ क्या है बाबू 31.36 विल बी, स्क्वायर रूट किसका पूछा 31.36 विल बी, इसका स्क्वायर पूछा है बाबू। अब देखो स्क्वायर रूट किसका पूछा इसका, तो स्क्वायर रूट मतलब कि यही ना होता है स्क्वायर रूट रे, तो ये किसका स्क्वायर रूट है बाबू, तो देखो तेरे पास 2 ऑप्शन है, तुम अगर तुम्हारे पास दिमाग होगा तो तुम यहाँ से निकाल लेगा। देखो यूनिट डिजिट, देखो यूनिट ऑप्शन से 5 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना था 25, और यहाँ कितना दिया 36, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, कट कर दिए। अब ये वाला देखो 4 है, 4 है ना यूनिट डिजिट, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और यहाँ कितना दिया 36, तो ये भी होगा नहीं। 6 अब यहाँ भी है, यहाँ भी 6 है, तो ये और ये ऑप्शन हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से एक का निकाल लेंगे स्क्वायर, तो 3.6 का स्क्वायर निकाल लेते हैं बाबू। 3.6 का स्क्वायर कितना होता है, पॉइंट को भी भूल जाओ, 36 का निकालो, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब क्या बताया था कि इसको इससे गुना करो, उसके बाद जो आएगा उसके बाद पावर ऑफ गुना, तो 6 को 3 से गुना किया 18, 18 को 2 से गुना किया तो 36, तो 36 को कैसे लिखना बताया था कि यहाँ नहीं लिखना, यहाँ से 36 ऐसे जोड़ दो, 6 6 3 9 और 9 3 12, और पॉइंट कहाँ है, दोनों साइड से बराबर है, मतलब इधर भी 1 डिजिट इधर भी 1 डिजिट, तो पॉइंट भी बराबर बराबर हिस्से में बांटना है, तो इधर 4 डिजिट है पूरा, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा बीच में, तो 12.96 आया किसका 3.6 का निकालते, बट यहाँ है 30.16, तो ये तो होगा नहीं। अब कौन ऑप्शन बचा, सी नंबर, तो सी नंबर मार के निकल जा, टाइम भी नहीं लगा। अब नहीं तो दूसरा ऑप्शन सर आप बैठ के करते रहिए, 31.36 का ऐसे आप सॉल्व करते रहिए, उसके बाद पेयर बनाते रहिए, आप इतना कीजिएगा तब आंसर लाइएगा, तो थोड़ा सा दिमाग यूज करना है और ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, कि इसमें कौन सा जो है स्क्वायर है ऑड नंबर का। तो सर क्या करना है, ऑड नंबर वाला बताए थे क्लास में, देखना कि ऑड नंबर में से जोड़ने पे भी क्या रहना चाहिए कि ऑड ही नंबर अगर आ रहा है, सॉरी अगर देखने पे भी ऑड ही नंबर आ रहा है, उसका कोई भी डिजिट अगर यूनिट डिजिट ऑड नंबर है, तो वो तो सिर्फ पता ही चल जाएगा कि ऑड ही नंबर का ही रहेगा, और इवन नंबर वाला में हमेशा इवन नंबर ही आता है स्क्वायर, ठीक है। इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इवन नंबर ही। ये सारी चीज़ों को मैंने क्लासेस में बता रखे हैं, सारे क्वेश्चन देख लो, क्लासेस करके देखना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में मैंने बता के रखा है। तो सर 144 क्या है, क्या है इवन नंबर है, 196 क्या है इवन नंबर, 256 क्या है इवन नंबर, बट 169 क्या है ऑड नंबर, तो यहीं से मार दो खट्टा, ठीक है। 13 नंबर में क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 676, 676 का वैल्यू पूछा क्या है कि क्या होगा, तो आप लोग ब्रेक कीजिएगा, बट सर हम बोले थे क्लास में ही कि रट लेना है बाबू, रट लेना है, रट लेना है। तो 676 किसका स्क्वायर रूट होता है जी, तो 26 का, जो स्टूडेंट को हम पहले बताए थे रटने वो रट लिया होगा, नहीं तो तुम लोग ब्रेक करके देखो
कि ब्रेक करते जाओ, तोड़ते जाओ, 2 से ब्रेक करेगा, फिर लिखेगा ब्रेक करके लिख। मैं क्या गिरी रात में, जो है ना लेक्चर डालने में दिक्कत होता है। तो ये तो इसी तरह तुम लोग फिर करते जाएगा, पेयर बनाएगा तो टाइमिंग लगेगा। बट हम बोले थे सर कि डायरेक्ट रट लेना है, तो रट लेगा तो 26 का ही होता है। 26 का स्क्वायर जब करेगा ना तो 676 आता है, देख लेना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। द स्क्वायर रूट ऑफ 256 बाई 441, 256 बाई 441 का स्क्वायर रूट है। तो 256 किसका होता है जी? 256 किसका होता है? 16 का। और 441 किसका होता है? 21 का। तो 16 बाई 21 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, 16/21। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सर। कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 24 स्क्वायर, कि 24 का स्क्वायर बताओ रे बाबू। 24 का स्क्वायर क्या होता है? तो 24 का स्क्वायर क्या होता है जी? 576। ये सारी चीज़ों को क्लास में सब बता रखे हैं कि 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। और नहीं आता है तो 24 का स्क्वायर निकालो ऐसे ऐसे करके। नहीं तो दूसरा उपाय क्या है? 24 को 2 बार गुना कर दो, तो गुना करने पे जो आएगा तो वही फिर देखेगा तो 576 ही आएगा। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट विल बी, कि पाइथागोरन ट्रिपलेट विल बी इनमें से कौन सा एक होगा। ठीक है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि एच इक्वल टू क्या बोला है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या है? 13। 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या जी? पी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या? 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 169 इक्वल टू क्या? जोड़ना है तो 5 और 4 कितना हो जाता है? 9। 5 और 4 9, 4 और 2 कितना हो गया? 6 और 1 का 1 तो 169। तो क्या सर LHS इक्वल टू RHS आया? LHS इक्वल टू RHS, हाँ सर LHS इक्वल टू RHS आ गया। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो ए नंबर इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से। द वैल्यू ऑफ क्या सर? 196 इंटू 16। रूट में है सर 196 इंटू 16। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है। तो सर ये किसका स्क्वायर होता है सर? 14 का होता है। और ये किसका होता है सर? 4 का होता है ना जी। तो 4 4 जा कितना हो गया? 56। कितना हो गया जी? 56। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर। देखो ये बाबू तो टिक भी नहीं लगाया, इस क्वेश्चन को ही छोड़ दिया। तो इसका स्क्वायर होता है 14 का, ये किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो 14 को 4 से गुना किए रे, और नहीं आ रहा है 14 को 4 से पहाड़ नहीं आ रहा है तो क्या करेगा? 4 को 4 से गुना करेंगे 16। ठीक है, कैरी 1। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 और 1 कैरी 5, तो वही लिखे 56। 56 इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। क्या बोला? द क्यूब ऑफ 11 विल बी, क्यूब बोला है 11 का, 11 का क्यूब, 11 का क्यूब मतलब 11 का पावर 3। तो अगर क्यूब नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? 11 को 11 से 3 बार लिख देंगे। यही ना रे, पावर का मतलब 3 मतलब क्या? 3 बार लिखा है। और इसको जब इससे गुना करते तो क्या आता है? 121। और 121 को फिर 11 से गुना करेगा तो क्या होगा जी? 1331। गुना करने पे यही आएगा। ठीक है, और नहीं आ रहा है सर तो देखो ट्रिक भी है बाबू कि जे को बोलेगा पावर 1 रहेगा, उतना 2 बार लिख देना है। ठीक है, तो ये सारे ट्रिक क्लास 8 वाले बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1331, तो 1331 किस ऑप्शन में दिखेगा? सी नंबर। तो सी इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे सर। व्हाट इज क्यूब रूट 7 to 9? क्यूब रूट है सर 7 to 9। तो 7 to 9 किसका होता है? तो हम क्यूब रूट वाला वहां भी पढ़ाए कि 9 का क्यूब क्या होता है जी? 7 to 9। क्यूब रूट वाला में पढ़ाए थे, तुम लोग को याद है ना? अरे हाँ ना बोल। क्यूब रूट वाला पढ़ाए थे ना? ये सारी क्वेश्चन को मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, कि किसका क्या होता है। ठीक है,
तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, इसके बराबर क्या है 9, तो 9 कौन सा ऑप्शन है बी में, तो ये देखो बाबू बनाया है 9 हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। कह रहा व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 27,000, इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो ये किसका होता है सर, तो ये किसका होता है 30 का होता है। 30 का क्यूब कितना होता है, 30 का क्यूब कितना होता है 27,000। ठीक है, तो 30 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। ये सारी क्वेश्चन को मैंने क्लासेस में डीप में कराया है। अब बहुत कोई को रूट से पते नहीं सर कि कैसे ये 30 आएगा, तो काम करना देखो 27,000 है, इसको तुम लोग ब्रेकिंग करेगा और 3 का पेयर, कितने का पेयर है 3 का पेयर बनाएगा, 3 का पेयर बनाते जाना, देखना कि क्या आ रहा है, तो वही 13 ही आएगा। ठीक है, गुना करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कि ऐसे ऐसे क्यों नहीं बताएं, तो बाबू टाइम का अभाव के कारण हम अगर सारी चीज़ों को उस तरह से अगर यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो हो गया। ये सारी चीज़ों को मैंने क्लासेस में एकदम डिफाइन करके मैंने बताया। ठीक है, ये मेरा काम था सर, और जो मैंने पढ़ाया है वहीं से सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इसमें कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 1000 तो हाँ सर 10 का क्यूब होता है, तो ये हो गया जी। 125 किसका क्यूब होता है जी, तो 5 का क्यूब होता है सर। ठीक है, ये भी हो गया। 27 किसका होता है, तो 3 का क्यूब होता है। बट सर 63 का हाँ किसी का होता है, तो 63 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 5, 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा क्यूब में। तब 5 का भी तो यहाँ देखे सर, क्यूब क्या है 125 और यूनिट डिजिट में क्या है 5, तो 5 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है सर, हाँ सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज में करेक्ट आंसर। अब देखो ये बाबू 7 लगा दिए, तो इसका गलत हो गया। हमको पूछा था क्या यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ किसका, 5 का जो है क्यूब निकालने पे 125 आता है, और इसका यूनिट डिजिट पूछा है। 5 का यूनिट डिजिट क्या क्यूब का 5 ही आता है ना रे, तो 5 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, कहीं डाउट्स रहे तो आप आस्क कीजिएगा। ठीक है सर, क्या क्वेश्चन दिया, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, क्या सर ए का पावर m इंटू ए का पावर n, तो बताए थे हम क्लासेस में इसके बराबर क्या होगा, बोल रहा है कि जिसका पावर बेस सेम रहे, जिसका बेस सेम रहे, उसमें क्या होता है सर कि बेस का बेस लिखा जाता है, पावरवा बट जुड़ जाता है, पावरवा जुड़ जाता है, तो ए का पावर m प्लस n, तो ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर। अब देखो ये बाबू गलत कर दिया, अब जो हमसे नहीं पढ़ेगा तो गलत होगा ही ना, तो ये प्लस m का पावर n। ठीक है, ये इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, द करेक्ट वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर -3 विल बी, 5 टू द पावर -3 विल बी, इसका वैल्यू पूछा है बाबू। तो यहाँ पे पावर माइनस है, तो किसको क्या कैसे लिखेंगे, पहले 1/5 का पावर 3। अब 5 का पावर 3 मतलब क्या, मतलब 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 1/125 का ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सर सी नंबर में दिख रहा है, तो सी इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। कह रहा है इन -7 टू द पावर -5 व्हाट इज -5 इज कॉल्ड, कह रहा -7 का पावर -5, जहाँ पे -5 को क्या बोलेंगे, तो -5 को इसको क्या बोलते हैं, इसको या तो हम लोग पावर बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, दो ही चीज ना बोलते हैं, तो क्या ऑप्शन में दिया जी पावर या एक्सपोनेंट में से एक चीज दिया होगा, तो पावर दिया, तो सिर्फ पावर इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 14 का स्क्वायर एंड 15 का स्क्वायर, कि 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में कितने सारे नंबर है। तो पहले क्या करना पड़ेगा सर, दोनों के स्क्वायर को पता करना पड़ेगा कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 और 14 का स्क्वायर 196। और बहुत सारे अगर स्टूडेंट को नहीं आ रहा ना, तो आप लोग एक काम कीजिएगा सर, 15 को 15 से गुना कीजिएगा, देखिएगा गुना करने पे क्या आ रहा है, 14 को 14 से गुना कीजिएगा, देखिएगा क्या आ रहा है। पावर का मतलब क्या होता है, अरे कुछ नहीं, 15 का पावर 2 लिखल है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाइए, का पावर m इंटू ए का पावर n। ठीक है, तब 15 इंटू 15 क्या बताएं, देखिए बेस सेम, देखो बेस भी तो सेम है, पावर जुड़ जाता है, मतलब एक पावर, तो वही हो गया 15 का पावर 2। समझा कि कैसे होता है, तब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 14 का स्क्वायर 196। हमको क्या पूछा है बिटवीन, इसके बीच में कितने नंबर है, तो देखते हैं सर, तो 225 में घटाएंगे 196 को, तब 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा जी 9, और
11 में 9 जाएगा तो 2, और 1 में 1 जाएगा तो 0 ही। तो 29 ऑप्शन में दिख रहा है। हाँ सर 29 ऑप्शन में दिख रहा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 29 को मार देंगे, करेक्ट आंसर मार देंगे क्या 29 को, बट गलत है बाबू। हमको बिटवीन पूछा है, इससे इसके बीचे में, ठीक है। तो 29 नहीं होगा। जब भी बिटवीन बोल दे, जब भी बोल दे कि इससे इसके बीच में, तो उसमें कुछ नहीं करना है, एक माइनस करना, -1, ठीक है। तो 29 में एक जाएगा कितना 28, तो 28 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। 29 नहीं होगा, इसलिए हम बताए हैं, ध्यान देना। 28 इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे सर। कह रहा है वैल्यू ऑफ x टू द पावर 0 विल बी, क्या बोला गया क्वेश्चन सर कि x टू द पावर 0 विल बी, x टू द पावर 0 विल बी, क्या बोला गया सर, x का पावर 0 विल बी क्या होगा। तक किसी का पावर हुआ 0, हम बताए थे कल हम कि किसी का पावर हुआ 0 मतलब तुम्हारे मुड़िया के ऊपर लगा देंगे 0, मतलब सर ये लड़का है, अगर इसका मुड़िया पर लगा देंगे 0 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब सर कि तुम्हारे माथा पे रख देंगे 0, तुम्हारे मुड़िया पे रख देंगे 0 तो तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब किसी का गधावा मुड़िया पे रख देंगे 0 तो गधावा क्या हो जाएगा 1 दे देगा। कुकरा मुड़िया पे रख देंगे 0 तो कुकरा क्या दे देगा 1 दे देगा, मतलब किसी के मुड़ पे देखेगा 0, किकरो मुड़ पे देखेगा 0 तो क्या हो जाएगा 1 का आंसर देगा, ठीक है। तो कि दिया x का पावर 0 मतलब x का मुड़िया पर है 0 तो आंसर क्या हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 999 का पावर 0 विल बी, 999 का पावर 0। तो अभी हम बताएं कि किसी की मुड़िया पर 0, तो देखो तो इकर मुड़िया पर 0 दिख रहा है ना रे, 0 दिख रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सर ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते सर। कह रहा हु इज रामानुज, कि रामानुज कौन था, रामानुज कौन थे, तो एक क्या थे मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन। अब बहुत सारे बच्चे के पास दिमाग हो कि सर मैथ्स पढ़ रहे तो मैथमेटिशियन नहीं रहेगा, कहाँ से बायोलॉजी आ जाएगा सर, कहाँ से केमिस्ट आ जाएगा, कहाँ से साइंटिस्ट आ जाएगा, मैथ का सब्जेक्ट पढ़ रहे तो मैथमेटिशियन होगा, यहाँ से दिमाग लगाता तो यहाँ से भी मार देता। अब देखो ये बचवा मार भी नहीं किया, तो मैथमेटिशियन इज माई करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन बोल रहा है सर, इफ इन आ राइट एंगल ट्रायंगल, कि अति एक राइट एंगल ट्रायंगल में कौन ए बी सी डी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्या है सर ए बी सी, ठीक है। कह रहा है कौन बी, कौन बी क्या है सर, कौन बी ये है, कौन बी क्या दिया हुआ 90 डिग्री, तो कौन बी क्या है 90 डिग्री, चलो 90 डिग्री बना देते हैं। जिसमें से ए बी का लंबाई क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बी सी का दूरी 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी 8 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है सर, देन द वैल्यू ऑफ ए सी विल बी, मतलब इसका वैल्यू ये क्या होगा। तो सर अभी हम फार्मूला बताए थे कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला पे लगा, एच मतलब इसी को बोलते हैं हाइपोटेनस को ही एच बोलते हैं, इसका नाम क्या है हाइपोटेनस, इसका नाम क्या है जी बेस, इसका नाम क्या है परपेंडिकुलर। तो एच हमको दिया है नहीं सर, एच हमको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना हमको क्या दिया पी दिया और पी दिया, पी क्या दिया 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी क्या 8, तो 8 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, इक्वल टू क्या एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया जी 36 प्लस 64। अब इसको जोड़ते हैं 6 4 10 का 0, बाकी हाथ में 1, 6 3 9 और 1 बकिया 10 0। अब सर एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एच का पावर 100, अभी पावर वा 2 है, तो मतलब क्या है रूट में चल गया, तो रूट 100 का रूट क्या होता है जी 10, तो 10 इज माई करेक्ट आंसर। 10 सेंटीमीटर कहीं दिख रहा है, 10 सेंटीमीटर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 10 सेंटीमीटर इज माई करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे सर। कहीं भी कोई भी डाउट रहे बाबू तो आप लोग आस्क कीजिएगा, ऐसे अगर आप लोगों को फास्ट लग रहा होगा वीडियो तो फिर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, इफ a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ a का पावर b प्लस b का पावर a, नहीं समझ में आया सर, a का पावर -1 दिया और b का पावर क्या दिया जी 2 दिया। क्वेश्चन क्या पूछा, देन द वैल्यू ऑफ क्या a का पावर b प्लस b का पावर a, इसका वैल्यू बता। तो a के जगह पे क्या दिया जी -1, तो a के जगह पे -1 रखेंगे,
और बी के जगह पे क्या दिया है 2, तो बी के पावर पर 2 रख देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस। बी बी लिखा है तब बी का वैल्यू क्या दिया 2, और पावर ए, तो ए का वैल्यू क्या -1। ठीक है सर, अब ये जो है सर इसको सॉल्व करेंगे। अब किसी का पावर अगर इवन नंबर है, -1 में अगर पावर इवन नंबर है मतलब 2 बार लिखा है तो -1 इंटू -1 हो गया प्लस। अब बताया था कि किसी का पावर -1 रहे तो वो बर्थडे में चला जाता 1/2 इस तरह लिखा लो। ठीक है सर, अब -1 इंटू -1 क्या हो गया +1, +1/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब तब भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम जो 2 और 2 + 1, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 3/2। ठीक है, क्या है बाबू 3/2, तो 3/2 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर इज में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, रीड कीजिएगा। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.0005 का 0.005 का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है। तक की बताएं कि पॉइंटवा हटाना है, पॉइंटवा हटाएंगे और जे को डिजिट रहेगा, जे को डिजिट रहेगा उतना को जीरो लगाएंगे, उतना को जीरो। तो क्या डिजिट है बाबू 3 गो, तो 3 गो जीरो। यही ना होगा कि जे को डिजिट, जे को जीरो पॉइंट के बाद जो डिजिट रहेगा उतना जीरो लगेगा, तो क्या को जीरो लगा 3 गो। तब यहाँ क्या होगा 5/1000। 1000 किरण लिखाता है मतलब 5 × 10 × 10 लिख लेगा, 10 × 10 यही लिखा हुआ। तो 10 का पावर क्या हो गया 1 1 और 1, तो मतलब 5 का पावर 5/10 का पावर 3। अब क्या ये ऑप्शन में दिया? नहीं सर, ये ऑप्शन में नहीं दिया, तो 10 को ऊपर कर दो, तो 5 × 10 का पावर यहाँ प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो 5 × 10 का पावर -3 को ऑप्शन में दिया है। हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। द जनरल फॉर्म ऑफ 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ तो ये अभी बताएं कि 10⁻³ मतलब क्या, ये नीचे में होगा 8/10⁻³ और अभी बताएं 10⁻³ मतलब क्या होता है? कुछ नहीं सर, यही 1000। अगर ये 1000 से डिवाइड करते तो क्या आता था? पॉइंट से पहले 3 डिजिट, तो सर लगाइए ना 0.008 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है ये सर? हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। कह रहा है इफ द नंबर 7 to x इज डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ x। तो डिविजिबिलिटी रूल बताए थे 9 वाला कि क्या सर, सम ऑफ डिजिट्स, देख लेना क्लासवा करके, सम ऑफ डिजिट्स वाला डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं। अरे बाबू क्या करना है, तो 72x कि x के प्लेस पे क्या होगा कि 9 से डिवाइड करना है, तो क्या बताए थे सम ऑफ डिजिट 7 + 2 + x, तो 7 और 2 9 + x। अब x के प्लेस पे क्या रखेंगे कि वो 9 से डिवाइड हो जाए जोड़ने पे, तो सर 8 रखते हैं, तो 9 और 8 कितना हो जाता है? 9 और 8 कितना रे 17। 17 क्या 9 से भाग जाता है? नहीं सर, गलत बात है। 9 को रखते हैं, तो 9 जब यहाँ रखेंगे तो 9 और 9 18, और 18 9 से भाग जाता है। हाँ सर, तो ये क्या हो जाएगा 20 में करेक्ट आंसर। ठीक है, तो x के वैल्यू पे क्या रहेगा? x के वैल्यू पे 9 रहेगा, तो ये 20 में करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ 2⁻x-3 = 1 देन द वैल्यू ऑफ x। क्या क्वेश्चन? 2⁻x-3 = 1, तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? तब 1 सर, 1 मतलब क्या? 1 मतलब यही ना रहे किसकी का पावर 0, मतलब 2 का पावर 0 बराबर 1। अब सर हमको x निकालना है, तो ऊपर खोपड़िया वाला से खोपड़िया वाला कंपैरिजन करेंगे, मतलब मथवा पर ला मथवा का, तब x-3 का पावर 0, x-3 = 0। अब सर ये इधर नेगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, तो x = क्या आ गया? x का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 3 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ सर, सी नंबर में दिख रहा है, तो मारो खट्टाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर, द वैल्यू ऑफ लेटर ए एंड बी। द वैल्यू ऑफ लेटर किसका? ए एंड बी का वैल्यू बताना है। तो सर 2 + b, 2 + b कितना हो जाएगा? 9 दिया, 2 + b = क्या दिया जी? 9। तो सर 9 कैसे आया होगा? सोचो कि अगर यहाँ 7 होगा तभी 9 आएगा रे, 7 और 2 को जोड़ने पे ही 9 आता। तब b का वैल्यू क्या है? 7। तब b का वैल्यू कहीं 7 दिया है? b का वैल्यू देखो तो 7 इसमें दिया है और इसमें दिया, इसमें और इसमें नहीं दिया, इसमें और इसमें नहीं दिया। ऑप्शन को खत्म कर दो। अभी किसमें दिया? इसमें और इसमें b का वैल्यू 7 दिया। अब a पे चलेंगे। a + 3 = क्या है? a + 3 = क्या है? 12। तो 12 कैसे आया होगा? a का वैल्यू क्या रहा होगा? जब 9 और 3 हुआ होगा, 9 और 3
तब न 12 होगा रे, 9 और 3 करने पे न 12 होता है। तो 9, अब ए का वैल्यू क्या आ गया 3, सॉरी 9, तो 9 और 7, तो ऑप्शन नंबर 20 में ही करेक्ट आंसर। ठीक है, कहीं अगर समझ में नहीं आए बाबू तो आस करना, हम ये सारी चीज़ों को देखो उड़ा रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, जो सच्चाई वो बता रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर इसमें हम डेप्थ में बता रहे हैं। हाँ, जहाँ तक हो पा रहा पॉसिबल वहाँ तक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने क्लासेस में बहुत ही गहराई से बता रखा है, आप वहाँ से अटेंड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग अभी आप लोग के पास है, तो जिस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, जितने सारे बताए मैंने सारी चीज़ों का प्रूफ दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए ये क्लासेस के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे सर, विच इज करेक्ट फॉर 3 डिजिट नंबर ABC। ABC को कैसे आखिर लिखा गया? तो सर ए क्या है, मतलब ऐसे लिखा गया 10B + C, तो ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर। अब देखो ये बाबू जो है, बाबू सरकार, ये तो टिक्के ना मारा है। अब जो मेरा क्लास किया है उधर का, हम जो बर्मा टूडे का सॉल्यूशन दिए हैं, अगर वो कर लेता तो यहाँ नहीं मारता, नहीं किया तो नहीं मार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर, इफ L = 2 एंड M = 3, देन द वैल्यू ऑफ क्या है L² + M²। L का वैल्यू दिया है 2, M का वैल्यू दिया 3, और पूछ दिया हमको क्या रे, L² + M²। तब कुछ नहीं करेंगे, L के जगह पे 2 रखेंगे और M के जगह पे 3 रखें, तो L के जगह पे 2² + M के जगह पे 3²। मतलब यहाँ पे पुट किए हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितने हो गया जी 13, तो 13 इसमें करेक्ट आंसर। कहीं दिख रहा है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है जी, तीन गो टर्म रहना चाहिए, 3 गो पद रहना चाहिए। तो 3 गो पद किसमें दिख रहा है, इसमें 2 गो पद है तो ये होगा नहीं, इसमें 2 गो पद दिख रहा है ये होगा नहीं, इसमें 1 गो पद दिख रहा है ये होगा नहीं, इसमें देखो 3 गो पद दिख रहा है, तो 20 में करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट वैल्यू ऑफ 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो सर आप लोग इसका वैल्यू बताइए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये मतलब किसके फॉर्मेट में लिखा है, A² माइनस B के स्क्वायर में। तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर क्या फॉर्मूला था जी, A + B × A - B। अब इसी फॉर्मेट के रूप में इसको लिख देते हैं, तो मतलब 92 + 8 एक बार, और एक बार 92 - 8, और 92 + 8 कितना हो जाएगा 100, और 92 में 8 जाएगा तो 84। अब जब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 84 को, तो 84 को 84, और क्या जीरो है 2 को, तो 2 जीरो लगा दिए, तो 84 में 2 जीरो कहीं दिख रहा है 8400। हाँ सर, ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, द सॉल्यूशन टू 15 + x/2 = 29 विल बी। कह रहा है 15 + x/2 = 29, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। तो सर देखते हैं सॉल्व करके, ये अभी किस में है जी 15 प्लस में, तो उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x/2 = 29, उधर गया तो -15, तो x/2 = 29 में 15 जाएगा, क्या बचेगा जी 4 1 14 बचा। ठीक है, अब जो चीज़ यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो x = क्या 14 × 2, तो x = क्या आ गया 28, तो x = 28 कहीं दिया है सर? हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, द प्रोडक्ट ऑफ A + B A - B B विल बी। तो अभी बताएं, देखो रे पीछे बताएं कि सर A + B A- का प्रोडक्ट क्या होता है A² - B², तो कहीं दिया ऑप्शन में देखो, तो A² - B², A² - B² डी में दिया, तो डी इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर क्या बोल रहे हैं सर, इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 51, देन द इंटीजर विल बी। कह रहा है कि 3 गो टर्म जोड़ने पे क्या आ रहा है, 3 गो टर्म जोड़ने पे क्या आ रहा है 51, तो वो इंटीजर क्या होंगे, वो सारे इंटीजर क्या होंगे। तब देखो कि 4 को ऑप्शन है, इस सब में जोड़ने पे 51 किस में आ रहा है, तो 16 + 17 + 18 को जोड़ो तो कितना आ रहा है 8 और 7 15, 15 और 6 21 का एक कैरी 2। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 2 5 51, तो ऑप्शन नंबर ए में जोड़ने पे आ रहा है, तो ये इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात क्या बोल रहा है सर 44 का, द वैल्यू ऑफ 5% ऑफ 1/4 ऑफ x विल बी। तो सर इसको एकदम निचोड़ के बता देंगे, क्वेश्चन क्या बोला है बाबू कि y का परसेंटेज इसमें टर्म में बताइए। ठीक है,
x का चौथाई y के परसेंटेज का मान होगा तो क्या होगा। तो हमको यहां से देखो 1/4 ऑफ क्या x का 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ किसका जी x का 1/4 मतलब क्या होता है जी 1/4 मतलब 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है बोर्ड मास में बताएं ऑफ का मतलब और कुछ नहीं सर इनटू और x का x तो इसको जब एक को x से गुना करेंगे क्या होगा x और नीचे में क्या 4 तो 1/4 ऑफ x के लिए क्या आ गया 1x/4 उसके बाद क्या बोला जी y परसेंटेज y परसेंटेज मीन्स क्या हो गया जी y परसेंटेज मीन्स इसका मतलब क्या हो गया y और परसेंटेज का मतलब क्या होता है इनटू 1/100 तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो गया y/100 अब हमको क्या पूछा है द वैल्यू ऑफ y परसेंट ऑफ x विल बी क्या क्वेश्चन पूछा है जी क्या पूछा है द वैल्यू ऑफ y परसेंट ऑफ x विल बी क्या पूछा है जी y परसेंट ऑफ 1/4 ऑफ x इन पूछा है y परसेंट ऑफ 1/4 x तो y परसेंट क्या दिया जी y/100 आई ऑफ का मतलब गुना 1/4 का वैल्यू क्या है x/4 अब इसको सॉल्व करते हैं y को x से गुना करेंगे तो yx अब 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400 तो y/x/400 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है हाँ सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर देखो ये सारी चीजों को मैंने सॉल्यूशन करा रखा है ठीक है तो आप देखिए डेप्थ में बता दिए कि कैसे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप में है देखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y परसेंट ऑफ हाफ ऑफ x देखो क्वेश्चन वही दिया उसी टाइप में क्या बोले ये सारी चीजों को बोर्ड्स वाले को क्या बोला सर फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे हाफ ऑफ x क्या सर हाफ ऑफ x तो हाफ ऑफ x का मतलब क्या समझते हैं 1/2 ऑफ का मतलब गुना और x का x तो क्या आ गया 1 को x से गुना करेंगे तो x बटे में 2 तो x/2 आ गया। अब क्या बोला y परसेंटेज तो y परसेंटेज मतलब क्या y मतलब y और परसेंटेज का मतलब 1/100 तो क्या आ गया y/100। अब क्वेश्चन क्या बोला है सर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्या y परसेंट ऑफ हाफ ऑफ x y परसेंटेज ऑफ हाफ ऑफ x तो y परसेंटेज का वैल्यू क्या निकाला जी y/100 और ऑफ का मतलब क्या बताएं ऑफ का मतलब इनटू हाफ ऑफ x का वैल्यू क्या है हाफ ऑफ x का वैल्यू देखो तो हाफ ऑफ x का वैल्यू क्या है x/2 तो x/2 अब y को x से गुना करेंगे क्या आ गया y/x सॉरी y इंटू x और 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 तो yx/200 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है सर हाँ सर yx हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है सर 46 क्या बोल रहा है सर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 500 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years विल बी फॉर 2 years विल बी ठीक है थोड़ा इरेज हो गया क्वेश्चन तो फॉर 2 years के लिए पूछ रहा है तो सर हम लोग पहले जो भी देता है इस टाइप में क्वेश्चन में तो पहले हम लोग क्या करेंगे जो जो डेटा दे के रखा है मेरे को वो सारी डेटा को लिखेंगे पहले तो मेरे को पहले क्या दे के रखा है सर 500 मेरा क्या दिया जी प्रिंसिपल है ये 500 मेरा क्या है प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल को शॉर्ट में पी लिख देते हैं तो प्रिंसिपल मेरा क्या दिया 500 ठीक है और रेट ऑफ 5% पर एनम ठीक है तो आई मीन रेट मेरे को दे रखा है रेट मतलब आर मेरे को दे रखा है तो कितने दे रखा है 5% पर एनम ठीक है पर एनम ठीक है थोड़ा इसकी स्मूथनेस कम कर लेता हूं मैं ठीक है रेट दे रखा है और क्या 2 ईयर मेरे को क्या दे रखा है 2 ईयर टाइमिंग तो मेरे को टाइम भी दे रखा है टाइम कितने दे रखा है जी 2 ईयर मेरे को टाइम दे रखा है और मेरे को क्या आस्क करा है जी सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट तो आई मीन सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी आपके बुक में देखिएगा आपके बुक में एकदम पूरा हाईलाइट करके लिखा होगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100 तो कुछ नहीं करना है मेरे को P दे रखा है R दे रखा है T दे रखा है वैल्यू को पुट करते हैं P मेरे को क्या दे रखा है सर
500, तो 500, आर मेरे को क्या दे रखा है सर 5%, तो 5, और टी मेरे को क्या दे रखा है सर 2, तो 2 बट्टे में क्या है सर 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो मेरे पास क्या बचा सर 5 बचा, और 5, तो 5 को 5 से इंटू किया तो 25, और इंटू 2 कर दिए, तो 25 इंटू 2 क्या हो गया जी 50। तो अब 50 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, आर एच 15 रुपीज, हाँ सर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। 47 नंबर क्या बोल रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होंगे। ठीक है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन होंगे, पार्ट प्रोपोर्शन होंगे, नो प्रोपोर्शन होंगे। तो सर हम लोग स्पीड इक्वल टू क्या सर, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे बाबू, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या हम लोगों ने ये कभी पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बहुत रखते थे हम लोग, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसको कैसे कर देंगे सर, तो हम लोग डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया जी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है सर, अब सर क्या होगा कि जब स्पीड बढ़ेगा तो सॉरी डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, मतलब सर जब ये वाले टर्म बढ़ेंगे तो स्पीड भी मेरा बढ़ेगा, तो एक दूसरे का क्या दिख रहा है, तो ये तरह का डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस घटेगा तो स्पीड भी घटना चाहिए, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस घटेगा तो स्पीड भी घटेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं। तो मैं सर पैरेललोग्राम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को पैरेललोग्राम के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आए आप लोग हैंडल कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम के बारे में कुछ पहले जान ले लेते हैं सर। पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, इसके कुछ प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ सर कि आखिर होता क्या। तो ये क्वाड्रिलेटरल होता है सर, एक क्वाड्रिलेटरल जैसा चीज होता है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और सर इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं, अपोजिट साइड्स आर क्या होते हैं जी, पैरेलल। ठीक है सर, और क्या होते हैं सर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है सर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट या तो सर कंसिक्यूटिव, CNSCUTIV। ठीक है, इसको क्लियर लिख दे रहा हूँ, बोलेगा कि अरे ये नहीं आ रहा था तो रगड़ दिया, CNSCUTIV। ठीक है, कंसिक्यूटिव एंगल्स आर क्या जी, सप्लीमेंट्री। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता उसकी सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, कि कह रहा है, अब हम बता रहे हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है सर, पैरेललोग्राम क्या होते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है सर। सेकंड पॉइंट क्या है, अपोजिट साइड आर क्या होंगे, पैरेलल, एक दूसरे के साइड्स क्या होंगे, पैरेलल। थर्ड पॉइंट कहता है अपोजिट साइड आर इक्वल, कि जो अपोजिट साइड्स जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। फोर्थ क्या बोलता है सर, अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो उसके अपोजिट एंगल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है सर, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, कंसेक्यूटिव जो एंगल होते हैं वो क्या रहते हैं, 180 रहते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री रहते हैं। तो हमको क्वेश्चन क्या किया गया सर, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट एंगल क्या है जी, इक्वल है, इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49 मेरा क्या है कि व्हाट इज नॉन करेक्ट व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर यूलर फॉर्मूला
एफ प्लस भी इक्वल टू ई प्लस टू। तो ये कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या दिया सर, एफ प्लस भी इक्वल टू ई प्लस टी। तो एफ का मतलब क्या होता है, भी का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, टू का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो एफ क्या दर्शाता है सर, नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। भी क्या दर्शाता है सर, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। ये क्या दर्शाता है सर, नंबर ऑफ एड्स, ठीक है। और टू एक मेरा क्या है, एक नंबर है, टू इज माई एक नंबर है। तो अब देखते हैं क्या दे रहा है कि एफ क्या दर्शा रहा है, नंबर ऑफ फेसेस, हाँ सर नंबर ऑफ फेसेस होता है, ठीक है। बी क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ पॉइंट, नहीं सर बी तो मेरा नंबर ऑफ वर्टिसेस दर्शाता है, बी मेरा गलत हो गया। ई क्या दर्शाता है, एजेस, ठीक है। टू क्या एक नंबर है, तो ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। हमको बोला था नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट कौन है, तो भी मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस ना कि पॉइंट होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे बाबू, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द क्लास सिंबल ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ 10 से 20 के बीच में, क्लास सिंबल बताना है इंटरवल में, ठीक है। तो सर क्लास सिंबल होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लास सिंबल होता क्या है। तो क्लास सिंबल कुछ और नहीं है सर, एक मिड पॉइंट है, क्या है, एक मिड पॉइंट होता है ऑफ ए किसका, ऑफ अ क्लास इंटरवल का, ठीक है। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है, क्लास सिंबल क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ किसका, क्लास इंटरवल का। तो क्लास सिंबल का एक फॉर्मूला होता है सर, क्लास सिंबल इक्वल टू क्या होता है बाबू, क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस, इसको थोड़ा क्लियरिटी वे में लिख दे रहा हूं मैं, बड़ा बेस में यहाँ पे जैसे नीचे लिख दूंगा ना, क्लास सिंबल इक्वल टू क्या होता है बाबू, लोअर लिमिट प्लस क्या जी, अपर लिमिट बट्टे में टू, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है, तो इसको मैं थोड़ा बॉक्सेस में बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बॉक्स में बंद हो गया, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्लास सिंबल का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई टू, ठीक है। हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लोअर लिमिट क्या है जी, लोअर लिमिट मतलब ये, लोअर लिमिट क्या है इस क्वेश्चन में, लोअर लिमिट क्या है, ये इस क्वेश्चन में 10 है। और अपर लिमिट क्या है जी, अपर लिमिट क्या है, 20 है। फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब 10 प्लस 20 बट्टे में 2, तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 बट्टे में 2, तो काटने पे क्या है 15, तो 15 इसमें करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन बाबू समाप्त होता है। ये मैंने 2025 में जितने सारे PYQ आए थे मैथ्स में, 50 क्वेश्चन मैंने कर रखा है, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ से कोई डाउट्स रहते हैं, कोई भी डाउट्स किसी तरह का अगर डाउट्स रह रहा है, तो आप लोग बेहिचक आस्क करें। हाँ कहीं पे अगर कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो वो भी आस्क करना है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लोग उसको भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय को देना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। हाँ अगर सब्जेक्ट्स के बारे में डिमांड रहे तो वो भी बताइएगा। हाँ मेरा ये मेन एम था कि अब दिखाएंगे कि क्वेश्चन आखिर आता कहाँ से है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को बिलीव नहीं होगा कि मैंने जो क्लासेस करवा रखे हैं, इसलिए मैंने ये क्लासेस दिया, ताकि आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल PYQ दिखाया जाए कि आपका क्वेश्चन आ कहाँ से रहा। हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि एग्जैक्टली आपका ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड वाले देते कहाँ से हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हर एक बच्चे के पास ऐसी भावना नहीं रहना चाहिए, इसका की भावना इसमें नहीं रहना चाहिए। हाँ कम्पिटिटिव कीजिए, इससे की भावना बहुत ही ज़रूरी है, एजुकेशन में इससे की भावना जरूरी है, बट ये वीडियो ना शेयर के कौन सा इससे की भावना आप व्यक्त करना चाह रहे हैं जी। आप मेरे वीडियो को नहीं दिखा रहे, वो बच्चे कहीं से न कहीं से पढ़ रहे होंगे, और अगर आप इस तरह से अगर कर रहे हैं तो हाँ उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बनता है देखने को। ठीक है सर, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ करें। और ये चीज़ें सारी चीज़ों को मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी देख रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, वॉच टाइम ही बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, लाइक्स आ नहीं रहे हैं, कमेंट्स कर ही नहीं रहे हैं, क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो बना ही नहीं रहे। ऐसा सोचता है ना कि अगर हम कमेंट कर देंगे तो मेरा नाम शो कर जाएगा, इसलिए कमेंट ही नहीं करेंगे। तो ये सारी गलतियाँ ना करें बाबू, ठीक है। और एग्ज़ाम आप लोग का अच्छा जाए,
और अगर आप लोगों का रिव्यू अच्छा रहता है तो मैं सारे इसी तरह के क्वेश्चन में करवाऊँगा, अच्छे वे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए मैं क्लासेस को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद बाबू, और धन्यवाद मेरे टीम्स के मेंबर। लव यू फॉर ऑल।